जिस पार्टी बसपा का एक वक्त यूपी में तूती बोलती थी, आज अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के 10 सांसद दूसरे दलों के संपर्क में हैं, तो मायावती को भी चिंता हो गई है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा उत्तराखंड में भी तराश रही है अपनी जमीन। मायावती ने मौजूदा सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दूसरे दलों में ठिकाना तलाश रहे बसपा सांसदों को लेकर चिंता को उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ पार्टी प्रमुख मायावती की बैठक में भी दिखी। मायावती ने उत्तराखंड में सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का बात दोहराया है। उन्होंने कहा है कि यूपी की तरह उत्तराखंड को भी बसपा से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों का चयन उसी तरह गहनता से किया जाना चाहिए जैसे कि यूपी में किया जा रहा है। पार्टी उम्मीदवारों का केवल चुनाव जीतना ही काफी नहीं, बल्कि चुनाव के बाद पार्टी और मूवमेंट के प्रति वफादार, अनुशासित और कर्मठ बने रहना भी जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अपनी कमियां छुपाने के लिए राज्य के सौहार्द को बिगाड़ना चाह रही है। बसपा प्रमुख ने संत रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ बयान जारी कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संत गुरु और उनके उपदेशों की उपेक्षा करने वाले लोग भी वोटों के स्वार्थ के खातिर उनके आगे माथा टेकते दिख रहे हैं। हालांकि उनका उपदेश मानकर उनके करोड़ों अनुयायियों और गरीबों का सरकारें भला कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करती। गौरतलब है कि अकेले दम पर चुनाव लड़कर गेम चेंजर होने का दावा कर रही बसपा के अपने सांसदों को ही इस पर यकीन नहीं है। वे अक्सर अलग अलग दलों के मंच पर दिख रहे हैं। अमरोहा से सांसद दानिश अली बसपा से निलंबित होने के बाद खुलकर कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। वो शनिवार को मुरादाबाद में कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल और प्रियंका गांधी के साथ नजर आए। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सपा अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब तक बसपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसके अलावा कई और सांसद भी दूसरे दलों में ठिकाना तलाश रहे हैं और उन्हें दूसरे के मंच पर देखा जा रहा है। बसपा 2019 में 10 सीटें जीती थी। इन सभी सांसदों को मालूम है कि तब वे सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे। उनको 2014 का लोकसभा चुनाव भी याद है, जब बसपा अकेले लड़ी तो एक भी प्रत्याशी नहीं जीता था। पार्टी के ग्राफ 2012 से लगातार गिर रहे हैं और यही वजह है कि ये सभी सांसद नए ठिकाने तलाश रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उन्होंने कसरत तेज कर दी है। पहले उनको कुछ उम्मीद थी कि बसपा शायद अंतिम समय में गठबंधन में शामिल हो जाएगी, लेकिन मायावती अब भी अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अडिग हैं। उधर सपा कांग्रेस का गठबंधन आकार लेता दिख रहा है। ऐसे में यहां उनको मजबूत ठिकाना दिख रहा है।